जनरली आप सुनते हो पीपल इन भावनगर सेइंग भावनगर में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या कर रहे हो? एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ द यंगर जनरेशन फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट either a boy or a girl. Oh, ये तो भावनगर के हैं. So why are we letting our town that has given us so much, जो कुछ भी हम हैं भावनगर की वजह से हैं, तो अगर हम थोड़ा बहुत वापस देना चाहें, देना चाहिए. नमस्ते भावनगर, आपका स्वागत है नव नारायणी के एक नए एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मिसेस पूर्णिमा शर्मा, जो डायरेक्टर है लीला ग्रुप ऑफ कंपनीज की. वेलकम पूर्णिमा मैम. थैंक यू सो मच हर्षा. नमस्ते भावनगर. सो पूर्णिमा मैम, आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो आपका जो अपब्रिंगिंग है वो एक बहुत ही अलग इन्वायरमेंट में हुआ, एंड आफ्टर यू गॉट मैरिड वो बहुत ही एक अलग बैकग्राउंड था. तो थोड़ी सी मैं आपकी अपब्रिंगिंग की बातें सुनना चाहूँगी, बिकॉज आई केम टू नो दैट योर डैड इज़ अ साइंटिस्ट, इज़ पद्म भूषण रेसिपिएंट. सो जैसे आपने बोला, अपब्रिंगिंग बहुत ही अलग थी, एंड शादी करके दूसरे इस घर में आई हूँ तो बहुत ही अलग था. वेरी ऑर्थोडॉक्स अपब्रिंगिंग इफ़ आई कैन से. मेरे फादर को हम पिताजी करके बुलाते हैं, कभी पापा डैडी करके नहीं बुलाया. एंड उनको बहुत वेरी रिजिड इन हिज रूल्स एंड रेगुलेशंस, विच आई थिंक कि हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है अभी, बिकॉज हमने जो सीखा वो आगे कोशिश करी है मैंने आगे अपने बच्चों तक पहुंचाने की. And yes, my father is a Padma Bhushan recipient. He is one of the first scientists in the country to get Ernst Gunther Award, जो American Chemical Society का है. तो again, मेरी माँ ने हमको almost अपने आप ही बड़ा किया, because my father हमेशा ही busy रहे हैं अपने काम में. So I think वो थोड़ा हमारे में आया है कि मैंने दोनों बेटियों को अपने हिसाब से बड़ा करवाया. Till my husband Komal Kant Sharma, he was busy trying to get his feet into his work and trying to grow as a business. Okay. So I'm talking about your mom. I think at the age of 86 or 87 she had her painting exhibition. Yes. એટલે audience को मैं ये बात बताना चाहूँगी that 86 या 87 की शायद उनकी उम्र रही होगी. हैंड पेंटिंग्स का एक एग्जीबिशन किया गया था जो उन्होंने खुद बनाया था. At the age of 86, हाथ भी शिवर करते हैं. I think 20 odd paintings she had made. I think it was almost about 50. Oh, about 50. Yes. So I just want to know more about that, कि कहाँ से उनको ये thought आया and how you all were supportive to that. So actually इसमें मेरी बड़ी बहन के बहुत बड़ा हाथ है. वो खुद फाइनेंस बड़ौदा में से उसने अपनी फाइनेंस करी है. So my mom हमेशा से एम्ब्रॉयडरी एंड कुकिंग, बेकिंग, ये सब में बहुत उन्होंने रुचि रखी है. सो दैट आई थिंक दैट लिटिल बिट ऑफ आर्ट हमेशा से था. सो एक बारी मेरी सिस्टर ने उनको बोला कि माँ पेंटिंग क्यों नहीं करते हो, तो शी टुक इट अप एज अ चैलेंज एंड स्टार्ट किया. एंड वी रियलाइज कि उनकी इन डेप्थ जो बोलते हैं विजुअल्स हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छे आ रहे थे, कलर्स भी अच्छे आ रहे थे. तो मेरी सिस्टर ने बहुत इनको इनकरेज किया. मेरे फादर तो हमेशा से इनकरेज देते थे. सो देन वी गॉट टुगेदर सो मेनी पेंटिंग्स, और फिर हमने एग्जीबिशन यहाँ की, विच वाज आई थिंक वेरी गुड फॉर हर. Absolutely. And I think the proceedings also went for a noble cause, Yes, right? yes. Also, she received a letter from the Yes. Prime Minister of India, Yes, right? yes. So I think यहाँ पे मैं एक बहुत important बात कहना चाहती हूँ इस माध्यम से, that at the age of 85, हम ऐसा सोचते हैं कि अब हम क्या ज़िंदगी में कर लेंगे. I think the greatest learning when I went to that exhibition I took, and till date I very distinctly remember कि इस age is just a number. I think Absolutely. that really went true with yes, this. Yes, it is. So जब ये नव नारायणी का शो हम बात कर रहे हैं, तो of course for Narayani's age is just a number, which is proved very right. Ma'am, you talked about orthodox upbringing of yours. Of course, उस टाइम पे definitely थोड़ा orthodox सबका upbringing होता था. But as far as I've known you and as far as you've raised both your daughters, काफ़ी independent था
तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें हम बात करेंगे कि आपका अपब्रिंगिंग ऑर्थोडॉक्स एंड आपने बहुत लिबर्टी दी है अपनी दोनों बेटियों को टू मेक ऑल द चॉइसेस इन लाइफ। यस, तो थोड़ा उसके बारे में। ऑर्थोडॉक्स अपब्रिंगिंग इन द सेंस कि सही क्या है, गलत क्या है। जैसे मेरे फादर, ऐसे मैं बोलूँगी तो रिलीजियस बहुत हैं, पर वो कभी मंदिर में नहीं गए हैं। ही थिंक्स के भगवान अपने अंदर है, तो जो हम खुद पूजा करेंगे या अगर हमने कुछ भी काम सही किया, किसी का मन नहीं दुखाया, दैट इज़ व्हाट इज़ पूजा। नॉट कि मंदिर में जाके 2-2 घंटे बैठ के बाहर निकल के किसी की बुराई कर लो। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ ideals that he has given. So basically तो यही था कि सही हमेशा करना है, कुछ गलत नहीं करना है, किसी का मन नहीं दुखाना है, and always do the right thing. Correct. So I think जब मेरी बेटियां बड़ी हो रही थी तो कोमल was very busy working. रात घर नहीं आते थे because he used to be in the factory and travel होता था. So both the girls were with me, so I had to make sure that they've, and I guess I'm right, they have grown up very well. So whatever I could teach them in the sense that, because I feel that, okay, I have been a complete housewife. I have no, मतलब मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मैं मिसेस कोमलकांत शर्मा के नाम से जानी जाती हूँ, and I don't have an identity of my own. मेरे लिए so that is old thought कि मेरे लिए my husband's identity is my identity. और आगे जाके मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं डॉक्टर प्रियंका या कनिका के नाम से, कि मॉम के नाम से जानी जाती हूँ। सो वही उनको सिखाया है कि हमेशा सही काम करना, गलत के सामने कभी हाँ नहीं बोलना या झुकना नहीं। तो आई गेस दैट इज़ वेयर योर इंडिपेंडेंस कम्स, व्हेन तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया या गलत के साथ नहीं दिया। So I guess yeah, absolutely. मैम थोड़ा ये भी मुझे जानना था कि जब कनिका मैम और प्रियंका मैम छोटे थे तब वो दौर था कि आपके पास अगर 2 बेटियां हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी दैट वन मोर, एक बेटा हो जाए। डिड यू हैव दोज सिचुएशंस? टू बी ऑनेस्ट था। माय इन-लॉ साइड में काफ़ी लोग विलेज में हैं, तो वो जब भी आते थे होता था कि पंजाबी में मेरी मदर इन लॉ को बोलते थे 2 ही लड़कियां हैं, मुंडा करो। एंड आई थिंक मेरे को इतना वो था कि नहीं, लड़का इम्पोर्टेंट नहीं है। Right. तुम्हारे बच्चे सही बड़े हो जाएं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग अ सन। सो यस, प्रेशर था, बट I was very against it. So I did not want कि the same for me, मेरी दोनों बेटियां ही हमारे, चाहे बोलो बेटी है बेटा है जो कुछ भी है, and I think we are very happy with that. Wonderful. So I think on this platform we always share this कि बेटी हो या बेटा, as you said that they should be right. Absolutely. They should do the right things. Yes. तो upbringing में invest करे irrespective of it is a son or a daughter. Absolutely. बिल्कुल सही कहा आपने कि क्या फ़ायदा अगर बेटा है और बड़ा होके कुछ सही नहीं करे या पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखे या जो भी है गलत पाथ पे चला जाए, और बेटी है जो सब कुछ करे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक जैसे वो सेइंग नहीं है, अ डॉटर इज़ अ डॉटर फॉरएवर। सो आई थिंक वो बहुत सही है। सो मैम आपके पास आज 3 जनरेशंस हैं, यू योरसेल्फ, आपकी बेटियां, यू हैव अ ग्रैंड डॉटर एज वेल। तो थोड़ा पेरेंटिंग, there's a 4th generation. I have my parents also. Oh yes, so 4th generations are there with you. So times have changed. बहुत बदलाव आया है आपकी, आप जब बच्चे थे, आपके बच्चों में, और अब जब when your granddaughter is growing, तो क्या बदलाव आप देखती हैं? क्या आपको नज़र आता है कि आज के पेरेंट्स में क्या चीज़ अच्छी है या क्या चीज़ ऐसी है कि जो शायद थोड़ी अच्छी और हो सकती है? आई थिंक आजकल के पेरेंट्स बहुत फ्रैंक हैं अपने बच्चों के साथ। उनको दे फील कि उनको सब समझाना इन द राइट वे। एज इज़ नॉट एनीथिंग कि मतलब छोटा बच्चा भी आके क्वेश्चन पूछे ऑन वॉट एवर फ्रंट, वो लोग जवाब देते हैं। आई थिंक हमारे टाइम में ये था कि
you know, we used to kind of hush it up and say कि हाँ बात करते करके you know वो बात निकाल देते थे. But आजकल I think because I'm seeing my daughter bring up my granddaughter, तो यही है कि she'll answer each and every question वो जो बोलेंगे, और उनको यही है कि आजकल की दुनिया आगे जाके बहुत I would say खराब हो रही है. So for them to be able to take the right decision, right choice, तो वो ग्रूमिंग आई थिंक बचपन से ही करनी पड़ेगी. अदरवाइज आगे जाके बच्चों को ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप से कुछ पूछ नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं. वो डर नहीं होना चाहिए. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक जब मैम बात कर रहे हैं फ्रैंकनेस की, आई वुड ऑल्सो वोट फॉर दैट, बिकॉज अगर मैं मेरे बचपन की बात करूं और अगर हम फैमिली के साथ टेलीविजन देख रहे हैं, इफ देर इज एन एड ऑफ अ सैनिटरी नैपकिन, राइट, एवरीबडी वुड फील अनकम्फर्टेबल. बट आज की जनरेशन में अगर बच्चा उठ के आके अगर ये पूछे कि ये क्या है, तो पेरेंट्स आर रेडी टू आंसर विदाउट एनी हेजिटेशन. सो आई थिंक इस जनरेशन का ये एक फ़ायदा है कि थोड़ी चीज़ें जिसको हम सोसाइटी का टैबू मानते हैं, दे आर डिस्कसिंग इट ओपनली, which is in a way good, because बचपन से ही right thoughts are planted. Because मुझे याद है कि अगर घर में भी कोई pregnant होता था, तो if you can see the stomach getting bigger, तो अलग अलग जवाब दे देते थे. You know, if there is a death in the family, तो भी अलग अलग, मतलब रियलिटी हम शेयर नहीं करते थे. तो आई थिंक आज के जो पेरेंट्स हैं, आई वुड से इट्स वेरी गुड ऑन दिस पार्ट कि हम एटलीस्ट इतने फ्रैंक है कि बच्चों को हम बचपन से ही एक राइट डायरेक्शन में कंडीशन करते जा रहे हैं. वो लोग जिसको बोलते हैं ना, दे नॉट हाइडिंग द ट्रूथ फ्रॉम द चिल्ड्रन, जो है वो सही बता रहे हैं. सो आई थिंक विच इज़ नीडेड, क्योंकि आगे की दुनिया में बच्चों को सही पाथ लेना, तो उनको डायरेक्शन सही दिखानी बहुत इम्पोर्टेंट है. आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि यू वर अ हाउस वाइफ, बट और आपकी आइडेंटिटी वाज मिसेस कोमलकांत शर्मा और योर डॉटर्स मॉम, राइट? पर अभी आपकी खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है एज अ डायरेक्टर, एंड बहुत अच्छे से आप वो रोल निभाते हैं मैम. तो थोड़ा सा मुझे ये जानना था, बिकॉज जब मैं ये स्टेटमेंट बोलूँ कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, तो आई थिंक दैट स्टैंड्स वेरी ट्रू एंड वेरी फिट ऑन व्हाट यू आर डूइंग टुडे. बिकॉज जितना भी आज सर ने अपना एम्पायर खड़ा किया है, मैंने देखा है, आई हैव विटनेस दैट कि आप हमेशा एज अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन आप खड़े ही रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो जर्नी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए. लाइक आई सेड, वो मैंने अपनी शायद माँ से ही सीखा है, बिकॉज माँ ने भी वही किया है, टू लेट माई फादर ग्रो टू बी अ साइंटिस्ट, जो लेवल पे वो पहुँचे हैं. अगर मेरी माँ ने हमेशा यू नो गुस्सा होती या बोलती कि इतने बज गए हैं, घर क्यों नहीं आए, मैं अकेली बैठी हूँ, आप कहाँ हो, तो शी यूज्ड टू गो टू द लैब एंड सिट विद हिम. तो हमने भी वही सीखा, वही देखा, एंड होपफुली आई थिंक आई डिड द सेम थिंग. काम के सिलसिले में कभी उनको रोका नहीं, कभी उनको बोला नहीं कि कहाँ हो, वापस क्यों नहीं आए, या यू नो गॉट एंग्री एट हिम कि व्हाट इज दिस. अगर आई फील कि इफ़ a husband or a wife needs to grow, उनको freedom देनी पड़ेगी, and to let them make the right decisions, तो ही आगे बढ़ते हैं, न तो it's very difficult. It's very difficult. So I'll take this statement from you because I think कि जब हम growth की बात करते हैं, it's not an individual growth. एक couple का जब हम growth बात करते हैं कि या तो वो husband है या wife है, दोनों fronts पे, because we don't discriminate anybody. पर स्पाउस का उसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने कहा कि आप अभी तक घर क्यों नहीं आए. सो माई हस्बैंड ऑलवेज टेल्स मी दैट कोलंबस अगर तुम्हारा हस्बैंड होता तो अमेरिका कभी नहीं खोज पाता. सो आई विल टेक दिस लर्निंग फ्रॉम यू दैट इफ़ यू वांट योर हस्बैंड टू ग्रो, तो इवन एवरीबडी जो मुझे सुन रहे हैं, बिकॉज वाइफ्स का जनरली ये होता है कि 8 बज गए, इट्स योर टाइम टू कम होम, आप कहाँ पे हो. सो आई थिंक इफ़ यू गिव दैट फ्रीडम, आई विल ऑल्सो लर्न दैट, एंड एवरीबडी, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट एंड अ वेरी बिग लर्निंग कि अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, आई थिंक फ्रीडम इज़ द की टू योर स्पाउस. जितना भी आप दे सकते हैं, और सपोर्ट जो मैंने आपका देखा है मैम,
कि कोई भी वेंचर हो सर का, कितना भी बड़ा हो या कितना भी डीप हो, मैंने देखा है आप पर्सनल इंटरेस्ट लेते हो हर एक फील्ड में। जैसे अभी आपने कोई नया वेंचर शुरू किया तो उसकी टाइलिंग से लेके उसके कलर से यू हैव टेकन पर्सनल इंटरेस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। दिस कम्स फ्रॉम वेयर? मे बी माई ओन इंटरेस्ट। लाइक जैसे बोला कि डेकोरेशन में है या एस्थेटिक वैल्यू में है, वो बहुत अच्छा लगता है। सो व्हेन ही टोल्ड मी कि ओके होटल इंजीनियरिंग वाइज कंस्ट्रक्शन वाइज आई विल हैंडल, बाकी सब तुम देखो। फॉर मी इट वाज फील्ड डे बिकॉज आई लव इट। सो कलर्स, पुटिंग कलर्स टुगेदर और एस्थेटिकली पुटिंग थिंग्स टुगेदर, या क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है। सो जब उन्होंने बोला ओके दिस पोर्शन इज़ योर्स, दिस इज़ माइन, मैं बहुत खुश थी। तो maybe this is what I like doing, right? So it was very easy for me. मेरे लिए So I बहुत think आसान that एक स्टेज पे जब आप आ जाते हो and if you want to partner your husband in anything, I think roles अगर separate हो जाए and each one of them is clear of that role, that okay fine I will manage this part, you manage that part, I think तो बहुत seamlessly काम हो भी सकता है। So to our listeners also, I think that whenever you're looking forward के क्योंकि कभी-कभी मैं ऐसा भी सुनती हूँ that husband and wife should not be in the same profession, but they are in the same profession and they have set a beautiful example in front of all of us. और roles अगर हम divide कर ले और अपने रोल को अच्छे से निभाए तो I think it's a beautiful journey to work together. It is, because अगर if you don't give yourself divisions, or if you don't make a clear mark that okay this is yours and this is mine, and if I have to keep telling him no what you've done is wrong, or if he has to keep telling me कि ये सही नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये चेंज कर, तो I'm going to say okay yeah you do it yourself. Right. So when you have a clear division, it becomes much simpler. Wonderful. Yeah. So I'll take this as a clear division, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, not only on professional front, but I think when एक couple अभी ऐसा हो गया कि अलग अलग जगह पे काम करते हैं but both are working. Yeah. So I think at this point of time also बहुत ज़रूरी है कि हम अपना division divide कर लें और उसको अच्छे से निभाएं, तो I think कि बहुत अच्छा seamlessly सब कुछ जा सकता है। And I think if you need help, ask for it and then give it. Otherwise अपना करिए। Correct. Help में भी अभी I think now women have opened up. Otherwise women help मांगने में सबसे पीछे होती है, because if you see a lady अगर if she's not well, she's the last person to inform. Yes. So I think that is also a very big thing that you mentioned, that ask for help when required, because women को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। Absolutely. Because कहीं ना कहीं we are conditioned in a way that we are always fit and fine. We cannot complain. हमको सब कुछ हमेशा हंसता ही रहना है, सब कुछ ठीक ही करना है। अगर हम बीमार हुए तो भी किसी को पता नहीं है घर में। So on that, it's like कि मेरे बच्चे मेरे को बोलेंगे कि mom stop being mother India. You know कि I can do it, I am okay. No, if you're not okay. So इसमें I think my kids, both my daughters have also taught me a lot. Wonderful. Yeah. So I think this also is a wonderful learning here, that don't become mother India all the time. We are human beings and I think it's very important for us to rest for a while. Absolutely. So मैम भावनगर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। Yes. उसमें लीला का बहुत योगदान रहा है हमेशा, बट मैं आपका एक वर्च्यू भी यहाँ पे आज डिस्क्लोज करना चाहूँगी, दैट आप वोकल फॉर लोकल में बिलीव करते हो टू द कोर ऑफ इट्स सेइंग। तो कैन यू जस्ट टेल मी समथिंग कि आप कैसे उसको प्रमोट करते हो एंड व्हाई सो? So like you said, vocal for local. Generally आप सुनते हो people in भावनगर saying भावनगर में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या कर रहे हो? And I think a lot of the younger generation find it difficult to get either a boy or a girl. Oh ये तो भावनगर के हैं. So why are we letting our town that has given us so much, जो कुछ भी हम हैं भावनगर की वजह से है, तो अगर हम थोड़ा बहुत वापस देना चाहें, देना चाहिए। सो लाइक जैसे हमारे होटल में सरोवर में है कि जो भी वहाँ पे आर्ट वर्क है सारा लोकल है, फ्रॉम माई पेंटिंग्स टू माई जो हमारा फाउंटेन है बाहर, वो तो आई थिंक आई वाज सिटिंग आउट वन डे जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी एंड समबडी केम इन एंड आस्क्ड मी कि आप सुना है मेरे को मैनेजमेंट से मिलना है, मैं ये काम करता हूँ, तो ऐसे ठीक है बैठिए। सो देन ही शोड मी हिज होल पोर्टफोलियो, देन आई रियलाइज कि वो स्टोन पे कार्विंग करते हैं। ऐसे ठीक है ओके वी नीड अ फाउंटेन, आप बना के दीजिए।
सो देर इज़ आई थिंक हमारे वहाँ पे जो भी पेंटिंग्स हैं, देर इज़ अ लोकल डॉक्टर हु वाज हियर एट दैट टाइम, उससे मैंने सारी बनवाई थी एंड आई गॉट इट डन. सो हमारे आई थिंक मोस्ट ऑफ माई टेपेस्ट्री इज़ ऑल्सो आई सोर्स इट लोकली. मैं नहीं जाती हूँ बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली लेने को, कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे काम नहीं देंगे तो हमारे पास आगे जाके कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे. सो आई ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल कि जो कुछ यहाँ मिलता है यहाँ से लो, या इफ somebody can source it from outside and give it to you locally, okay, good enough. Great. Yeah. So I think that yet another learning or a big statement to make here is that vocal for local. बहुत हम सब क्रिप करते हैं ऐसे कि भावनगर इज़ वेरी अंडर डेवलप, भावनगर में ये शोरूम नहीं है, भावनगर में ये नहीं है, वी गो टू अहमदाबाद, बॉम्बे और नेम इट विच एवर सिटी. बट हम कभी ये इंट्रोस्पेक्ट या रेट्रोस्पेक्ट करते ही नहीं है कि हम इस सिटी को क्या देते हैं. हम अगर यहाँ से परचेज करना शुरू कर देंगे, हम इस सिटी में अगर पैसा डालेंगे तो डेफिनेटली सिटी इज़ गोइंग टू गिव अस डबल एंड ट्रिपल. सो बिकॉज आज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी भावनगर में काफ़ी बढ़ गई हैं कंपेयर टू व्हाट इट वाज. बिकॉज इफ़ पीपल लाइक अस एंड पीपल लाइक यू ऑल इफ जस्ट हैव अ लिटिल माइंडसेट कि हम जो भी लोकल मिल रहा है उसको प्रमोट करें, डेफिनेटली यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और भावनगर आज जो है उससे डेफिनेटली ज़्यादा और ज़्यादा ही ग्रो होता जाएगा. Absolutely agree with that. मैम दूसरी एक बात, काफ़ी टाइम पहले जब हम मिले थे तो मैंने आपसे एक बार ऐसे पूछा था कि सर इतना काम करके थक नहीं जाते, तो आपने हमेशा मुझे बोला था कि यू हैव लुक्ड एट योर फादर, कि जो एट द एज ऑफ 90, आई थिंक एट दैट टाइम योर फादर वाज 90, दैट 90 साल की उम्र में भी इफ माय फादर कैन वर्क तो एवरीबडी कैन वर्क. Absolutely. तो वो एनर्जी के लिए कुछ कभी कभी होता है घर में भी ऐसा कि मैं थक गया और आप उनको सपोर्ट करते हो, ऐसी कोई मोमेंट्स होती है? आई थिंक ह्यूमन है तो थकावट तो होती है, बट ही हैज़ हिज ओन ड्राइविंग फोर्स. सो अगर वो बैठ गए कि मैं आई एम डन, आई कैन वर्क, it will be very bad. So because I think, like I said, that is his driving force. That is what is keeping him up and about and healthy and going. So yes, थकान होती है, but every day is another day fresh. So back to work and back to doing more and more and as much as he can. As much as he can. मैम आज की जो जनरेशन है, मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया बिकॉज आज की जनरेशन आपने भी फेस किया होगा, बिकॉज सिंस यू हैव अ बिग स्टाफ, थक बहुत जल्दी जाते हैं, पक बहुत जल्दी जाते हैं, मेमोरी रिटेंशन बहुत कम होता है. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस? बिकॉज दिस जनरेशन, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि दे आर नॉट डेडिकेटेड टूवर्ड्स वर्क, बट उतना ऑप्टिमम उनका पैशन होता नहीं है. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दैट? I don't know whether it is the social media that makes things kind of in one way शायद maybe grow भी करवाता है, पर एक तरह से I think cripple भी करवाता है, because all the time this is what is going on. या आपके WhatsApps हैं, आपका वो है, तो it's like मैं अपनी friend के साथ बैठी हूँ और instead of having a conversation with her, I am WhatsApping another friend and talking to her. उसका क्या फ़ायदा हुआ? And तो I feel कि ये सब में तुम्हारे thought process, तुम्हारे जो focus है वो है ही नहीं. Because like I said कि अगर मैं I'm sitting with you and having a conversation with you, आपसे बात करने के बजाय मैं कहीं और बात कर रही हूँ, तो मेरा focus आप पे ऊपर तो है ही नहीं, मैं कहीं और ही हूँ. So I feel tomorrow's generation needs to be a little more focused. Absolutely. Yeah. I think the key word is focus. Even I feel so, because आज के ज़माने में distraction बहुत है. Because not only I don't blame social media, it has its own advantages. Absolutely. But हमको पता होना चाहिए when to stop. Because today's generation is too much dependent emotionally also on social media. And that is eventually, reflecting on the work pattern that they are in. Work pattern, as well as I feel their emotional upbringing, because it's like something goes viral, something goes wrong, everybody comes to know about it and everybody targets you. तो ये जो डिप्रेशन है, ये जो इमोशनल इम्बैलेंस है, वो सब बहुत हो रहा है, which हमारे ज़माने में भी था, but and of course people are more vocal about it now than they were at that time.
but I feel ये सब is taking a toll on your mental health Yeah, as of well. course, of course. Yes. So since we are talking about mental health, ma'am, anything, any routine that you follow, something called as a spirituality or meditation that you follow makes a difference, ऐसा कुछ है जो आप करते हैं? I think it does, and again, I said I think I've seen it come from my family. Doing any routine, I think, is what keeps you in focus and keeps you okay. Whether it is getting up in the morning, doing a little bit of exercise, having a cup of tea, having a breakfast, any routine, I think keeps you focused and Correct. Going. Of course, because today's generation, I think, lacks in this also. Yeah. Their sleeping hours are not fixed. Yes. Their waking up hours are not fixed. I think this is also a key factor that I think all our youngsters who are listening to us should definitely note down, that any routine, it's not only meditation or spirituality that we are talking, but any routine. Keep a fixed routine, and I think definitely it will help you focus, and that will eventually reflect in your work. So any specific thought or any specific word from your end to our audience, ma'am? All I can say is always stay on the right path, and I don't think anybody will go wrong on that. And please give back to Bhavnagar whatever it has given to you. That's all. Thank you so much. It was really nice talking you to so you, much. ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.